अच्छा, सबसे पहली चीज़ बबल सॉर्ट। आज हम लोगों का केस नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने जितना लीनियर सर्चिंग था, एरेज का और एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो सब हम लोगों ने सीख लिया था, जितनी टेक्निक सीख सकते थे। अब उसके बाद आप लोगों का बबल सॉर्ट स्टार्ट हो रहा है। बबल सॉर्ट में एक छोटी सी मुझे चीज़ बतानी है। हम लोग का मेन फोकस बबल सॉर्ट नहीं होगा, उसके बाद वाला जो सवाल है वो बेसिक मेन फोकस है हम लोग का। सही। अच्छा, बबल सॉर्ट का देखो एक सीन है कि एक बबल सॉर्ट बेसिकली टेक्निक है जिससे आप लोग किसी भी एरे को जो है वो आप सॉर्ट कर सकते हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब इसके अंदर ये इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कभी कभार आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है कि वो आपसे कह देते हैं कि भाई कोई एक आपको कोड लिख कर दे देंगे बबल सॉर्ट का, वो आपसे बोलेंगे कि बस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का होना ज़रूरी है, मतलब आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इसका बबल सॉर्ट में बेसिकली हो क्या रहा होता है, एफिशिएंट क्या होता है और नॉन एफिशिएंट क्या होता है। इसकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो सब मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं कि कैसे काम करेगा कोड, कैसे रन होगा, सारी चीज़ें कैसे आखिरी वाला एलिमेंट एक सब लूप्स चलने के बाद सिर्फ आखिरी वाला एलिमेंट जो है वो बेसिकली सॉर्टेड हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जितने भी कॉन्सेप्ट था, लूप्स की नॉलेज, एक एक चीज़ डिटेल में सारे केसेस यूट्यूब पे अपलोड हुए में बबल सॉर्ट से रिलेटेड। सही है, तो हम लोगों ने इसके सवाल अटेम्प्ट करना सीखने हैं कि इसके सवाल अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि कभी कभार आप लोगों को वो बोल देते हैं कि भाई आप पूरा बबल सॉर्ट का कोड जो है वो लिख कर आए। देखो, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि बस दुआ ये करो कि तुम लोग बबल सॉर्ट कोड आ जाए, क्योंकि ये ऐसा सवाल होता है जो कि बेसिकली आपको इसमें सोचना नहीं पड़ता। मतलब आप लोगों को ना ज़्यादा कोई अपनी वो नॉलेज लगानी है, ना इसमें आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों को इसका कोड जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज आप लोगों के अंदर आ रहा होता है एग्जाम्स के अंदर भी। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जितनी भी है वो देख लो, उसके ऊपर आप लोग यूट्यूब पे इसको, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम कोड जो मैंने उसमें करवाया हुआ है आप लोगों को क्लासेस के अंदर, उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। हाँ हाँ भाई हादी, इसका 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैं भी दिखा रहा हूँ इसका सवाल। सही है, तो इसमें यह है कि आप लोग बस सेम टू सेम कोड जो है वो एज इट इज छाप देते हैं। सही है, मैं तुम लोगों को इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो ये देखो, 9608 अक्टूबर नवंबर 17 यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कोई अगर देखना चाहे। तो इसकी तैयारी करने का क्या तरीका है? इसकी तैयारी करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो इसका कोड है जो कि आपका प्लेलिस्ट पे आप लोगों को मिल जाएगा, पहले उसकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ले लो ताकि याद करने में आसानी हो जाए। सही है, कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पूछता आपसे, वो आपसे बेसिकली ये है कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। तो उसके कोड को बेसिकली याद करके जाना है आप लोगों ने। 9608 अभी मैं दिखाऊंगा कि जो वहाँ पे कोड लिखा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना होगा बस। इसके कॉन्सेप्ट पे मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। सर टूडियर में सॉर्ट आता है, पॉसिबल है इर्तिज़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका सेम ही होता है कि वो आपको एक रो फिक्स कर देते हैं और कॉलम पे आप लोग को बबल सॉर्ट करवाते रहते हैं। कॉन्सेप्ट सेम ही है इर्तिज़ा। चलो इस सवाल को देखते हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, इट यूजेस द 1D एरे। ठीक है, यूजर नेम एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इन्होंने हमें एरे और उसकी डेटा टाइप भी बता दी। देयर आर 100 एलिमेंट्स। कुछ चीज़ें जो फोकस करनी होती हैं बबल सॉर्ट के क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करो कि एलिमेंट्स कितने हैं। सबसे पहली चीज़, देयर आर 100 एलिमेंट्स इन द एरे। और उन्होंने कहा है द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रिंग इन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज एज फॉलो। चलो इस लाइन को पढ़ के क्या समझ आ रहा है, सब चैट पे जवाब दें। रजान नहीं, बस सिर्फ इस लाइन को देख के क्या समझ आ रहा है, इस चीज को देख के। बिल्कुल सही, इस लाइन को ये देख के समझ आना चाहिए कि ये एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड आप लोगों की नॉलेज इसमें टेस्ट होगी। मतलब लेफ्ट, राइट, लेंथ, मिड, ये सारे फंक्शंस जो हैं इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ हम लोगों को पता चल गई। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा
कि यूजर आईडी जो है वो 6 कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ न्यूमरल्स है, और उन्होंने कहा यूजर नेम इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने आपको कल करवाया था, जिसके अंदर अगर वो एक चीज़ की लेंथ बता देता है, दूसरी चीज़ की लेंथ नहीं बताता, तो हम दूसरी चीज़ की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी टेक्निक जो थी वो मैंने कल डिस्कस कर ली थी आप लोगों से एक्सट्रैक्शन के अंदर। मैं शायद यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं, क्या अगर लिखा हुआ है तो बेस्ट है। हाँ ये रही, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया था, जिसके अंदर अगर दूसरी चीज़ अननोन होती हम टोटल लेंथ को, जो लेंथ हम लोगों को दी भी होती है वो हम माइनस करके उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। चलो एक चीज़ और पता चल गई हमें। यूजर आईडी इन्होंने कहा कि भाई 6 कैरेक्टर्स हैं, यूजर नेम, और फिर यूजर नेम इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हमसे राइट सूडो कोड फॉर अ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर लिखना है आपने बबल सॉर्ट के नाम से, टू परफॉर्म एन एफिशिएंट बबल सॉर्ट। अच्छा, अब एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें तुम लोगों को सीखनी है, क्या है कि भाई पहली चीज़ है एफिशिएंट। हमेशा जब भी एफिशिएंट का मतलब आता है तो आप लोगों ने सीखना ये होता है, आप लोगों को अपना दिमाग ऐसे लगाना है कि ऐसा कोड लिखें जिसमें कम लूप्स इस्तेमाल हो रहे हों और कम डाटा यूज़ हो रहा हो। मतलब क्या कि आपका जो कोड है उसमें हर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट से एफिशिएंट लूप बनाते हो। देखो फॉर टू नेक्स्ट लूप जो होता है वो काम बिल्कुल सेम कर रहा होता है, लेकिन एफिशिएंट लूप नहीं होता। सही है। अब ये अगर आप लोगों को सिर्फ इस लफ्ज़ का मतलब पता होता ना, तो अगर आप लोग 2021 में जून या अक्टूबर नवंबर, इसमें एक सवाल आया था जिसमें आप लोगों ने 2D एरे का सवाल था, इमेजेस और पिक्सल वाला। उसके अंदर उन्होंने कहा था आपने एफिशिएंट सूडो कोड लिखना है। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर लफ्ज़ का मतलब पता होता तो ही आप लोग वो मार्क्स ले पाते। अच्छे खासे बच्चों ने क्या किया था कि भाई वो फॉर टू नेक्स्ट और फॉर के लूप से बेसिकली उस काम को कर कर आ गए थे, जो कि सही था लेकिन एफिशिएंट नहीं था। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो कि हर एक एक चीज़, हर एक एक वर्ड के मार्क्स हैं, हर एक एक वर्ड का एक ना कुछ मतलब होता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आपको सवाल सॉल्व करना है। एफिशिएंट का मतलब आ जाए तो इसमें सोचना ज़्यादा है कि हम इस कोड को एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, कि क्या कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इस कोड को एफिशिएंट बनाएंगे। सही। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, यूज़र नेम एरे के ऊपर हम लोगों ने बबल सॉर्ट अप्लाई करना है, ठीक है। The array is to be sorted in ascending order of user ID, ascending order of user ID। ठीक है, यूजर आईडी स्टार्टिंग में है तो हमें जब कंपैरिजन कर रहे होंगे, फॉर लूप एफिशिएंट जरूरी नहीं है कि भाई फॉर लूप कभी कभार एफिशिएंट होता है, सही है। कभी कभार फॉर लूप एफिशिएंट होता है, कभी कभार कंडीशनल स्टेटमेंट्स एफिशिएंट होती हैं। सही है सर, एफिशिएंट कोड में फॉर टू नेक्स्ट लूप नहीं यूज कर सकते। देखो एफिशिएंट, अगर आपको देखो सपोज करो कि आप लोगों को वो पता है कि भाई कितनी रेपिटेशंस हैं, आपको 10 दफ़ा लूप चलाना है, तो उसके लिए द मोस्ट एफिशिएंट लूप इज फॉर टू नेक्स्ट लूप। तो भाई फॉर टू नेक्स्ट भी बेसिकली एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लिखने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिनेरियो पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हर एक एक सिनेरियो को देखा करो। हाँ बिल्कुल सही। कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोस में फॉर लूप एफिशिएंट होता है, वो कभी कभार आपसे सवाल करता भी है कि कौन सा इसमें लूप जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो आप उसमें बताते हो कि भाई फॉर टू नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें एफिशिएंट होगा। अगर कभी कभार इफ़ की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप केस ऑफ इस्तेमाल करते हो ताकि वो आपका कोड एफिशिएंट हो जाए। सही। केस ऑफ यूज़ करना, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस सवाल के ऊपर आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई यू शुड अज्यूम दैट यूजर नेम एरे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। जल्दी से मुझे चैट में जवाब दो, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है। चैट पे जवाब। सही सही सही, बेहतरीन। चलो, सबको मतलब अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है, कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। चैट जो है वो होस्ट वाली हुई भी है तो सबके डायरेक्ट मैसेजेस आएंगे। सही। चलो अब इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग एग्जैक्ट सेम टू सेम कोड लिखेंगे जो कि आप लोगों का मैंने उसके अंदर करवाया था। अब हमें बस सिर्फ चीज़ें चेंज करनी होती हैं इसके अंदर। सूडो कोड पे मैं बात नहीं करूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, और मैंने उसमें ग्रुप में भी डाल दिया लिंक। कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करनी मैंने सिर्फ और सिर्फ इस
पर्टिकुलर सिनेरियो में उस कोड को कैसे लिखना है वो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से। अच्छा, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ने देखना है कि एलिमेंट्स कितने हैं। अगर 100 एलिमेंट्स होते हैं तो हमारी बाउंड्री वाली वैल्यू उससे एक कम हो जाती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोसीजर लिखता हूँ। प्रोसीजर, बिल्कुल सही अब्दुलरहमान आमिर। प्रोसीजर लिखा, बबल सॉर्ट। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास होगा या नहीं होगा, जल्दी से चैट पे जवाब। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिर्फ उस ही सिनेरियो में हम लोगों ने पैरामीटर्स लेने हैं। यहाँ पे रिटर्न आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रोसीजर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ देते हैं जहाँ पे हम सारे अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक बाउंड्री वेरिएबल बनाते थे जिसको हम लोग एक माइनस करके चूज करते थे कि भाई 100 है तो उसको हम 99 चूज करते हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि ये एफिशिएंट कोड है तो हम यहाँ पे रिपीट का लूप लगाते हैं। भाई ये देखो, ये मैं जगह क्यों छोड़ता हूँ, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल करता हूँ ना मैं वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी बाउंड्री इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। स्टार्टिंग में पहले से डिक्लेयर मत कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एंड में डिक्लेयर कर दिया करो जितने भी वेरिएबल, जैसे डिक्लेयर बाउंड्री, और यहाँ पे आपने बता दिया कि भाई इसकी डाटा टाइप है इंटीजर। अच्छा, ब्रैकेट्स एम्प्टी क्यों है? देखो, ब्रैकेट्स एम्प्टी इसलिए हैं ये वाले क्योंकि कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे ना। तलहा रिजवान, बबल सॉर्ट की क्लास देख लो, सारा कॉन्सेप्ट वहां पे है इसके बारे में। नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होता, फिर भी आप बाउंड्री एक माइनस करके फिर करते हैं इसको। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा कि कहाँ पे फर्क पड़ेगा उससे। बाउंड्री को हम हमेशा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज करो यहाँ पे 1110 एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे क्या चूज करते हैं? 109। सही है, अभी फिलहाल 100 है तो हम लोग यहाँ पे 99 चूज करेंगे। इसके बाद रिपीट का हम लोग लूप लगाते थे। रिपीट, फिर यहाँ पे लिखते थे सर उसने एफिशिएंट कोड ना लिखा हो तब भी। अगर एफिशिएंट कोड का नहीं भी लिखा हुआ ना तो फिर भी आप यही सेम कोड काम लिख सकते हैं। ऐसे से 100 बिल्कुल सही अनस। अब्दुल हादी, मैं समझा रहा हूँ इसको। देखो, रिपीट का हमने लूप लगाया और यहाँ पे लिखा नो स्वैप्स इक्वल्स टू ट्रू। सबसे पहले हम लोग एक फ्लैग बनाते हैं जिसका नाम था नो स्वैप्स इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे डिक्लेयर कर देना इसका। सही है। इसके बाद हम लोग लगाते थे फॉर का लूप, इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to बाउंड्री तक का। बिल्कुल सेम स्टेप रिपीट कर दिया मैंने। कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड जो वहां पे करवाया हुआ है उसी को मैं यहाँ पे करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to बाउंड्री का लूप लगाते थे। अब यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी। वहां पे कुछ और स्टेटमेंट थी, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट है। वहां पे एरे का नेम डिफरेंट था, बस और सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि आप लोगों का एरे का नेम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सेम होता है हुसैन, बिल्कुल सेम कोड होता है। इफ यूजर नेम एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखा। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना सीख लो बस, और कुछ भी नहीं है। इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में था तो हम लोग ग्रेटर देन साइन। अगर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो हम लेस देन के साइन लगा देते हैं। इज ग्रेटर देन यूजर नेम एरे इंडेक्स +1। बिल्कुल सेम चीज की है जो मैंने वहां पे की थी। वहां पे हम लोगों ने जे से इसको चला रहे थे, तो यूजर नेम जो भी एरे का नाम था वहां पे जे इज ग्रेटर देन यूजर नेम J+1 कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स +1 कर दिया। सही। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देते। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते थे जिसको हम यहाँ पे ऐसे ही नाम दे देते हैं टेम्प के नाम से, इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर हम पुरानी वाली वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। यूजर नेम इंडेक्स
यूजर नेम एरे, सॉरी, यूजर नेम एरे, नहीं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं होगा। यूजर नेम एरे, एक एक कैरेक्टर सेट करके कैंपेन नहीं करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे वो कह रहे थे आपसे कि आपने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूजर आईडी, इसमें ये मत समझना कि तुम लोगों को यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी और फिर उससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऐसा करोगे फिर भी सही है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई यूजर आईडी जो है वो आप लोगों का स्टार्टिंग में लिखी हुई है, तो जब भी कैरेक्टर्स की जब भी चेकिंग हो रही होती है कि भाई कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है ABC और AZD, तो सबसे पहले वो फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करता है, अगर A और A सेम है तो अभी भी वो इसमें वो नहीं करेगा कि असेंडिंग बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, फिर वो सेकंड कैरेक्टर को चेक करता है B और Z में, तो सबसे हमें पता चल जाएगा कि भाई B बड़ा है तो हम लोग इसको सबसे पहले रखेंगे और फिर Z को बाद में लिखेंगे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है, सही। तो हमेशा करेक्टर वाइज चल रहा होता है, तो यूजर आईडी के अंदर भी ऐसे ही होगा कि वो क्योंकि यूजर आईडी स्टार्टिंग में लिखी हुई है तो वो पहले यूजर आईडी को चेक करेगा और फिर उसके बाद अगर इसमें भी यूजर आईडी सेम होगी तो फिर वो यूजर नेम को चेक करेगा। बात क्लियर हुई सबको? ये कंपैरिजन में हम लोगों ने क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट किया, इसकी वजह बस यही है, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू यूजर नेम एरे इंडेक्स, अगर बाद में लिखी हुई होती, अच्छा सवाल है, चलो अगर वो कह रहे हैं कि यूजर आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, सही है, और यूजर नेम पहले लिखा हुआ है, तो इस सिनेरियो में हम लोग बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करेंगे। यूजर नेम एरे, यूजर नेम को पहले एक्सट्रैक्ट करोगे हर उसमें से, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे तुम लोग कंपैरिजन करा करोगे इस सिनेरियो में। फॉर लूप के अंदर ही एक्सट्रैक्शन होगी, यहाँ पे इसको नीचे कर दो और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर देना, एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर कंपैरिजन करवा देना, सही है। लेकिन सेम होगा, सेम नहीं होगा ना, इस सिनेरियो में सेम नहीं है। हाँ तो लेकिन अर्पित देखो, अर्पित जब भी ऐसे कंकैटिनेशन होती है, इसको क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग्स कंबाइन हुई है, ऑल दो वो न्यूमेरिक डिजिट है 1 2 4 5 ऐसे है, लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अर्पित क्लियर है? हम्म। अच्छा इसके बाद क्या है, इलियास सर के क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन का है, ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन का है लेकिन अभी नहीं है, इसका पार्ट बी में मुझे करवाना है, बहुत मुश्किल सवाल है और उसके बारे में मतलब मुश्किल नहीं है, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब है तैमूर, तुम उसको अलग एरे में स्टोर नहीं करोगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर दो और वेरिएबल को फिर कंपैरिजन करवा लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जहाँ पे हम लोग इसमें करते हैं यूजर नेम एरे इंडेक्स, उसकी पुरानी वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भाई वेरिएबल्स एरेज ये सब चीज़ें जो हैं ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इनका डाटा लॉस हो जाता है। क्या मतलब हुआ, एक्स की वैल्यू 2 थी, वाई की वैल्यू 2 थी, सही है। अब मैंने कहा कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो मतलब जो इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, सही है। एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये कोड मैंने लिखा है। अब इसके अंदर क्या सिनेरियो होगा कि x के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी y की विच इज बेसिकली 3, तो x की नई वैल्यू हो गई 3। अब उसके बाद ये वाली जब लाइन चलेगी y इज इक्वल्स टू एक्स, तो अब x की वैल्यू ऑलरेडी ऑल्टर हो चुकी है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, मतलब बेसिकली जो y की 2 वाली वैल्यू थी ये अब लॉस हो चुकी है, जब भी ओवरराइट हो जाता है तो वो लॉस हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं पहले x की वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा और फिर मैं y की वैल्यू को रिप्लेस करवाने के बाद y को जो x का डाटा वो टेम्परेरी वेरिएबल से उठाऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी, कि मैंने सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद मैंने कहा कि यूजर नेम एरे, यूजर नेम, अब यहाँ पे मैं स्वैप करवा रहा हूँ, यूजर नेम एरे index is equals to username array स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स प्लस 1, और फिर यूजर नेम एरे इंडेक्स प्लस 1 के अंदर मैं इस्तेमाल कर लूंगा, स्टोर कर दूंगा टेम्परेरी वाली वैल्यू, और यहाँ पे नो स्वैप्स हो जाता है फॉल्स।
is equals to false. End if. Muhammad, can we also use extract using left username array index just to be sure that all user IDs are okay? कर सकते हो मोहम्मद, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल एक्सट्रैक्शन करके फिर कंपैरिजन कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसमें। सही है, एंड इफ कर दिया, फिर हम लोग यहाँ पे एंड फॉर करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बबल सॉर्ट, जितने सवाल देखोगे सब में सेम है। एंड फॉर करने के बाद हम लोग बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1 करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप लोगों का हमें पता चल जाता है कि आखिरी वाला जो कैरेक्टर है वो सही जगह पर बैठा हुआ है। बाउंड्री इज इक्वल टू बाउंड्री -1। अर्पित, नहीं ज़रूरी नहीं है। एफिशिएंट का बेसिकली जो ताल्लुक होता है वो आपके लूप से होता है। सर फिर से बता सकते हैं व्हाई डिडंट वी एक्सट्रैक्ट यूजर आईडी? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं करवा रहा, एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं करवा रहा, अब वो देख लो। एक्सट्रैक्शन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि यूजर आईडी है वो स्टार्टिंग के अंदर है। तो जब भी स्टार्टिंग में वैल्यू है, तो जब भी वो कंपैरिजन कर रहा होगा, सपोज करो ये मेरी यूजर आईडी 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे वैल्यू थी 1 4 5 7 3 4, और यहाँ पे कुछ और उनका नाम लिखा हुआ था, ताहा, मोहम्मद। सही है। तब जब भी वो कंपैरिजन करेगा ना, तो वो बेसिकली क्या करेगा, पहले वाले डिजिट से कंपैरिजन करेगा, अगर नहीं होगा पता चलेगा तो फिर वो सेकंड डिजिट से कंपैरिजन करेगा। और जब सेकंड डिजिट से कंपैरिजन करेगा तो मुझे ये बताओ कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? हमें पता चल जाएगा कि जो सेकंड वाली लाइन है वो बेसिकली बड़ी है, तो हम लोग इसको वो कर लेंगे, स्वैप करवा देंगे। आयशा, बिल्कुल इसी तरीके के कोड से सॉल्व होगा, बस सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी होंगी, और वो क्या है, यूजर नेम एरे चेंज करना होगा, बाउंड्री की वैल्यू चेंज करनी होगी, बस और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सेम डिट्टो सेम काम करना। रैयान, देखो रट्टा लगाने को मैं, रट्टा लगाओ, लेकिन एक रट्टा होता है ऐसी बस बगैर समझे रट्टा, और एक रट्टा होता है समझ के रट्टा। सही है, तो यूट्यूब से पहले इस वीडियो को देखो, समझो सारी चीज़ें, हर एक एक केस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है वहाँ पे, समझने के बाद फिर इसको याद कर लो। तो सर ये स्ट्रिंग को भी कंपेयर करेगा ही नहीं, स्ट्रिंग को ही तो कंपेयर कर रहा है हारिस। अब्दुल्ला सिद्दीकी कर देता हूँ मैं। सर अगर यूज़र आईडी वेरिएबल लेंथ की होती, वेरिएबल लेंथ की होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, इस सिनेरियो में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर फिफ्थ लाइन एक्सप्लेन कर दें। हसन अली क्या पूछ रहे हो? शोएब भाई, तुम लोग की चैट ऊपर चली जाती है, तो जल्दी जल्दी फिर से पूछ लो। हसन अली, सही है मोहम्मद, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाउंड्री -1, क्योंकि बाउंड्री -1 इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूट्यूब की वीडियो के अंदर मौजूद है, लेकिन हम लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी एरे होता है यहाँ पे, तो वो आखिरी वाला जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सही जगह पे फिक्स हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ तक की चेकिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद से एक लूप, एक दफ़ा लूप चल गया, अब यहाँ से हम चेकिंग करेंगे, आखिरी वाले को इग्नोर कर देंगे, तो इसलिए -1 कर देते हैं। सर ये समझा दें कि अगर स्वैप नहीं हो रहा होगा कोई भी वेरिएबल, तो लूप एंड क्यों कर देंगे? ये भी तो हो सकता है कि बीच में दो वेरिएबल्स पहले से सेंडिंग में हो, फिर पिछले वेरिएबल नहीं। भाई देखो शोएब, फॉर लूप का लूप तो आप लोग का चलेगा ना पूरा, रिपीट अंटिल जो बेसिकली आउटर लूप को चला रहा होता है। डिक्लेरेशन वगैरह है कि भी कर सकते हैं ना। हम लोग सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं पूरा एक्सप्लेन करा। सर जब वो आउटपुट पे ए जाएगा तो फिर कोड क्या करेगा? भाई वो पहली जो है वो न्यूमेरिकल डिजिट है। चलो एक मिनट रुक जाओ, अब सब रुक जाओ, रुक जाओ, मैं फिर से बता रहा हूँ। कोड को ख़त्म करने दो मुझे पहले, मैं फिर समझाता हूँ। अनटिल, आखिर में हम लोग क्या करते थे, अनटिल नो स्वैप्स इज इक्वल टू ट्रू, एंड प्रोसीजर। अच्छा मुझे सबसे पहले तो ये बताओ किस किसने बबल सॉर्ट की लेक्चर्स नहीं लिए यूट्यूब पे? आरिफ, मोहम्मद अहमद, किसने नहीं लिए?
जल्दी जल्दी चैट पे जवाब दे दो जिसने भी बबल सॉर्ट के लेक्चर्स नहीं लिए हैं। बस फिर यही मसला है ना बेटा, उसमें आप लेक्चर्स देखोगे उसके अंदर हर एक चीज को डिटेल में, मैं इसीलिए इसके इसमें इधर भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। हर एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन है, बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री माइनस वन क्यों किया, नो स्टेप्स क्यों किया, हर एक एक चीज वहां पे एक्सप्लेन हुई भी है। मैं इसीलिए सिर्फ आप लोगों को कोडिंग करना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहा। टेम्प जो है वो यूजर नेम एरे इंडेक्स, नहीं टेम्प जो है वो एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर होगा। मोहम्मद अहमद बेहतरीन। इल्हाम मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था और यूट्यूब की लिंक भी डाल दी थी, आप लोगों को सिर्फ वो देख कर आना था। लूप से पहले नहीं, अगर हमें एक्सट्रैक्शन करनी होती तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते, इस इफ को नीचे ले जाते और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही होती इस लाइन पे। सही है। जिसको कॉन्सेप्चुअल इसके अंदर प्रॉब्लम है ना, वो यूट्यूब की मैं लिंक फिर से शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा जिसको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। और जिसको कोडिंग करना नहीं आ रही यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर, तो वो मुझसे सवाल पूछ ले। देखो बेसिकली क्या होगा, आप लोगों को वो 100 एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स देंगे उससे एक माइनस करना होगा और बाउंड्री की वैल्यू लिखनी होगी। फिर बिल्कुल सेम टू सेम कोडिंग है जो वहां पर भी है, रिपीट का लूप लगेगा हमेशा। फिर उसके बाद चलो सही है, अलार्म सेट है। फिर हम लोग एक फ्लैग बनाते हैं नो स्वैप्स के नाम से। फिर फॉर इंडेक्स का फॉर के लूप चलता है अंदर की तरफ। और फिर कंपैरिजन करने के बाद हम लोग ये टेम्पररी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एंड इफ एंड फॉर बाउंड्री। और फॉर लूप के बाहर हम लोग बाउंड्री को से बाउंड्री माइनस वन। और ये रिपीट वाले लूप कब तक चलेगा, जब तक नो स्वैप्स ट्रू नहीं हो जाता, जैसे ही हो जाएगा हम लूप से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अगर किसी को तरीके कोड लिखने में मसला आ रहा है तो वो जल्दी से चैट पे पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल गलतियां हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो फिर वो मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग कॉन्सेप्चुअल जितना भी है वो सब क्लियर कर ले। हारिस जल्दी से देख लो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था भाई यूजर नेम एरे असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने इसको बबल सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट का कोड लिखना है। जल्दी से चैट पे जवाब दो, कोड लिखना आ गया या नहीं। और ये तकरीबन 8 मार्क का क्वेश्चन है। नो स्वैप्स इक्वल्स टू फॉल्स, ये वाली लाइंस देखो। बेसिकली सपोज करो कि ये मेरे पास दो एरेज हैं, ये एरे हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। सही है। एक की इंडेक्स वैल्यू है 1, एक की इंडेक्स वैल्यू है 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सही है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने कहा कि यूजर नेम एरे इंडेक्स, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, सपोज कर लेते पहली दफा लूप चल रहा है। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को उठाएंगे और इसको कहीं टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा 5। फिर हम लोगों ने कहा क्या, यूजर नेम एरे इंडेक्स इज इक्वल्स टू यूजर नेम एरे इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स प्लस वन, 1 + 1 2 हो जाएगा। तब वो कह रहे हैं कि इस वैल्यू को हटा दो, इस वाली वैल्यू को हटा के इससे आगे वाली वैल्यू को स्टोर कर दो, अगर ये बड़ी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने कहा यूजर नेम एरे इंडेक्स प्लस वन इज इक्वल टू टेम्पररी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, मतलब इंडेक्स प्लस वन, इसके अंदर हम क्या स्टोर कर देंगे, जो टेम्पररी वैल्यू थी यहाँ से आ जाएगी 5। क्लियर है। अब किसने पूछा था ये, आयशा आप क्लियर है। आसिम मुझसे फिर चैट में बात कर लेना तो। चलो ठीक है। जिसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो वो मुझसे चैट पे बात कर ले, वीडियो देखने के बाद लेकिन। चलो अब एक काम करते हैं, मैं ये आप लोगों को सवाल यहाँ पे अपलोड करूँ, जब तक इसको पढ़ो फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों ने करना है। अब्दुल हादी अगर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो देख लो। यहाँ पे हम लोग एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग फिर वेरिएबल्स का नाम आ जाएगा अगर एक्सट्रैक्शन करोगे। एक्सट्रैक्शन तुम्हें उस पर्टिकुलर इंडेक्स की करनी होगी और इंडेक्स प्लस वन की भी एक्सट्रैक्शन करनी होगी। रिपीटेड यूजर आईडी हो, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसका, ऊपर वाले सिनेरियो में रिपीटेड नहीं था, अब यहाँ पे रिपीटेड का कॉन्सेप्ट है। रजान अहमद, मैं इस कोड को पहले यहाँ पे डाल दूँ ताकि आप लोग स्टडी कर लो जब तक, फिर इसको 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है।
सही है, एक काम करो, बस यहाँ तक पढ़ो पहले, इस चीज़ों को पढ़ो और सब नोट्स बनाए, हर एक बच्चा नोट बनाए, कॉपी पेंसिल ले ले और सिर्फ नोट्स बनाओ, सिर्फ सवाल को पढ़ के क्या समझ आ रही है। सही है, सवाल को पढ़ो और नोट्स बनाओ कि समझ क्या आ रही है, सिर्फ छोटी छोटी सी बस एक बुलेट पॉइंट्स बना लो कि तुम लोग को समझ क्या आ रहा है इसके अंदर। सही है, जी ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। पीछे यूजर आईडी, हाँ सिस्टर को अपना ब्रेक यूज कर सकते हैं। इल्हाम नहीं, नहीं कर सकते। वो पाइथन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। हसन अली, नया एरे बनाना है, नहीं बनाना। They will extract user ID of two elements and compare them. हादिर इसकी बेहतरीन जवाब है। तलहा सत्तार, यूजर आईडी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजर आईडी की लेंथ उन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है, विच इज अ 6 कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ न्यूमरल्स। रैयान से लीनियर सर्च करेंगे, लीनियर सर्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और काउंटर लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे काउंटर, बेहतरीन। अच्छा अच्छा प्रोसीजर। सर इसमें भी 100 एलिमेंट कंसिडर करने का, इसमें भी 100 एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ऊपर वाला सवाल है भाई ये, बिल्कुल। अब्दुल हादी, इंशाल्लाह जुलाई के अंदर, जुलाई, हाँ। आंसर कौन सा समझ आ गया? एक्टिव आईडी कौन सा एक्सेप्ट, बेहतरीन इब्राहिम, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अर्पित बेहतरीन। मिड कोड डिक्लेरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते इल्हाम, स्टार्टिंग में करनी होती है, इसीलिए लाइन छोड़ते हैं। एक्सट्रैक्शन, कंपेयरिंग, सर्चिंग सब बना। अब्दुल रशीद बेहतरीन, अब्दुल्ला रशीद। मुझे कोड है उससे कंपेयरिंग की वजह आप प्रोसीडिंग सर्विस कोड डिक्लेरेशन हो सकते हैं, सब एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड। A2 की रजिस्ट्रेशन बताया तो है भाई, जुलाई से बेहतरीन। चलो देखो, फिर मैंने समझा रहा हूँ, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ। तो इधर देखो लोग, बेहतरीन बेहतरीन हारिस। देखो, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पढ़ के दिमाग में अराउंड 70% ऑफ कोड आ जाना चाहिए। सही है, सिर्फ इस चीज़ को पढ़ के आप लोगों के पास दिमाग के अंदर एक 70% कोड आप लोगों के दिमाग में आ जाए। उसके बाद जो 30% कोड रह जाएगा, वो जब आप कोडिंग कर रहे होते हो उसमें फिर आप कहीं फंसते हो, तो फिर आप उसमें डिसाइड करते हो वो चीज़ें। सही है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अब गौर से देखो, अच्छे खासे बच्चों ने ना इस चीज़ पे फोकस नहीं किया होगा। सही है, तुम लोग क्या करोगे, और मैं तुम लोगों से करवाऊंगा उस पर फोकस ना। उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ यूजर आईडी शुड बी यूनिक फॉर ईच यूजर, बट अ प्रॉब्लम हैज अकर्ड एंड रिपीटेड यूजर आईडी वैल्यूज मे हैव बीन इशूड। सही है, समझ आ गई हमें कि
बेसिकली जो है आप लोगों का रिपीटेड यूजर आईडीज आ गई हैं इसके अंदर, ठीक है। सो एनी रिपीटेड यूजर आईडी वैल्यूज विल अपेयर इन कंसेक्यूटिव एरे एलिमेंट्स। सही है, इस चीज पे फोकस रखना है बहुत ज्यादा कि कंसेक्यूटिव एरे एलिमेंट्स हैं उसी के अंदर रिपीट हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि ये सॉर्टेड है। यार अब्दुल हादी, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मतलब फुल ऑन ना, छा गए। बेहतरीन 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 बेहतरीन। अब उन्होंने कहा अब प्रोसीजर फाइंड रिपीट्स इज रिक्वायर्ड। सही है, फाइंड रिपीट्स का आपने एक प्रोसीजर लिखना है, हमें पता चल गया कि भाई प्रोसीजर है या फंक्शन है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंपेयर ईच एलिमेंट। अब जरा गौर से देखना, कंपेयर ईच एलिमेंट विद द प्रीवियस एलिमेंट। बस इस लाइन को पढ़ो और एक सेकेंड, एंड आउटपुट द यूजर आईडी एंड यूजर नेम इफ द यूजर आईडी इज रिपीटेड। सिर्फ इस बुलेट पॉइंट को सब पढ़ो फिर से, बहुत टाइम है तुम लोगों के पास, और सिर्फ सोचो कि हम लोग जब कंपैरिजन कर रहे थे तो फॉर का लूप कैसे स्टार्ट करते हैं और इस सिनेरियो में फॉर का लूप कैसे स्टार्ट होगा। अब्दुल हादी साहब आप छा गए, सही है। बाकी अब सोचो उसके बारे में। कंसेक्यूटिव एरे एलिमेंट्स का मतलब जैसे अगर इस पर्टिकुलर एरे में है तो इसके बाद भी अगर रिपीट हो रही है तो उसके बाद ही फौरन उसके बाद वाला एलिमेंट यूजर आईडी का हो रहा होगा। सोचो सोचो सोचो, प्रीवियस एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? नहीं अब्दुल अहमद नहीं, सोचो सोचो। इंडेक्स -1 क्यों करेंगे? ये कौन आया? बेहतरीन भाई अब्दुलरहमान। पूरा नाम क्या है भाई? अब्दुलरहमान आमिर, बेहतरीन। बिल्कुल सही अप्रोच है, बेहतरीन। इलियास नहीं। देखो, जब भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर के लूप लगाते हैं, उससे आगे वाले एलिमेंट को देखते हैं, उससे पहले वाले एलिमेंट को देखते हैं, और दोनों में से एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक आगे वाले एलिमेंट की और एक पीछे वाले एलिमेंट की। जिस पर्टिकुलर, जैसे सपोज कर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सही है, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, एक यहाँ से एलिमेंट उठाया, और दोनों को कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसके लिए फॉर का लूप चलाता हूँ, कितने, जैसे इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, तो मैं फॉर का लूप कैसे चलाता था? फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 100 तक का लूप चलाता था, ऐसे ही है। अब अगर सपोज करो मैं यही सिनेरियो इसके अंदर रिपीट करूं और फॉर इक्वल टू 1 to 100 का लूप फिर से चलाऊं। नहीं मोहम्मद, गलत है। रजान अहमद, बेहतरीन, छा गए आप, बेहतरीन। बस यही मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के सीखो कि क्या क्या चीजें कैसे होंगी। प्रीवियस एलिमेंट को अगर तुम 100 से चलाओगे, 1 से स्टार्ट करोगे, तो 1 और उसका प्रीवियस एलिमेंट, तो यहाँ पे कोई चीज मौजूद ही नहीं है। बात समझ आई सबको? अगर 1 से हम लोग लूप चलाते तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे कोई चीज मौजूद ही नहीं है, तो हम लोग लूप कैसे चलाएंगे? अपना 2 से चलाएंगे। बेहतरीन, समझ आई सबको? ये सिर्फ अभी तक हमने सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में ला रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। इलियास बेहतरीन, सही है। क्वेश्चन को बहुत गौर से समझो, क्या एरर आएगा वो उससे हम लोग का मैटर नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे हुई भी नहीं है ना, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। शोएब देखो, हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस एलिमेंट को देखा, और हम लोग के दिमाग में आ गया कि भाई हम जब एक्सट्रैक्शन करते थे तो हम लोग फॉर का लूप लगाते थे 1 to 100, और उसमें उससे वाले उस पर्टिकुलर एलिमेंट और उससे इंडेक्स +1 वाला एलिमेंट लेते थे, और फिर हम लोग कंपेरिजन करते थे। लेकिन उन्होंने कहा है प्रीवियस एलिमेंट से कंपेरिजन करना है, तो अब इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगी?
हसन अली, चलो मैं तुम्हें कोडिंग जब करूंगा ना जब सिखाऊंगा इसके बारे में। मेन चीज ये है, मैं अभी समझाना ये चाह रहा हूँ, बबल सॉर्ट नहीं है भाई, ये बबल सॉर्ट नहीं है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट होता तो फिर 1 to 99 सही है। हसनैन बेहतरीन, अच्छी अच्छी अप्रोच है। समझ आ गई सबको? अगर ये नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन करवा रहे थे तो मैं 100 तक नहीं करता, 199 तक करता। बेहतरीन अप्रोच। सही है। तो बेसिक चीज मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल के अंदर तुम लोगों को बहुत चीजें दी हुई होती हैं, और ये सब चीजें आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ के समझते हो। आउटपुट द टोटल नंबर, अब यहाँ से हमने एक और लाइन पढ़ी, आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ यूजर आईडीज, मतलब कि भाई कितनी यूजर आईडीज जो हैं, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन वाला कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे हम लोग काउंट के एक वेरिएबल हमें पहले से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी खासी चीजें हमें पहले से पता चल गई। अब कुछ चीजें जो हैं आप लोगों को ऊपर से पता चलती हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अब्दुल्ला अहमद मैं समझा रहा हूँ, उसको जब कोडिंग करेंगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन बस इसकी वर्डिंग को समझ लो कि इसका मतलब क्या है। देखो, उन्होंने कहा कि आप एक एलिमेंट लें और उसकी यूजर आईडी को, ऊपर वाले जो सबसे पहला पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि आप एक एलिमेंट लें और उससे पिछले वाले एलिमेंट को लें, दोनों की यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करें और फिर कंपैरिजन करवाएं। इतना सा काम था कि आप एक एलिमेंट लें उससे आगे वाला और उसकी यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करें, यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद पिछले वाले प्रीवियस एलिमेंट की आईडी लें और उसको एक्सट्रैक्ट करें और फिर कंपैरिजन करवाएं। सही है? आओ देखते हैं। आउटपुट द टोटल नंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया कि भाई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन इस्तेमाल हो रहा होगा। अब कुछ चीजें मैं समझा रहा था कि भाई आप लोगों को ऊपर से पता चलती हैं और कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ से पता चलती हैं कि भाई ये जब एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो बहुत जरूरी है। अपने कोड को जब लिख लिया करो तो उस कोड को रन किया करो, जो एग्जाम्पल दी हुई होती है उसी चीज को रन करके देखा करो क्या आउटपुट आप लोगों का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इससे एक अश्योरिटी भी हो जाती है कि जो आपने कोड लिखा है वो सही लिखा है। सही है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं जरा, क्या देखना है हम लोगों ने कि देखो, सबसे पहले ऊपर वाली चीज को समझते हैं, यहाँ से क्या क्या चीज है इसमें। सपोज करो कि ये इन्होंने एरे दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा अब्दुल्ला अहमद, ये पहला पॉइंट अब क्लियर हो गया? क्या करवाना चाह रहा था ये हमसे अब्दुल्ला अहमद? हम एलिमेंट की यूजर आईडी लेते हैं आगे वाले और उससे पिछले वाले यूजर आईडी की लेंगे और इन दोनों को कंपैरिजन करवाएंगे। अब्दुल्ला अहमद अब क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से एग्जाम्पल्स देखी। उन्होंने कहा देखो सपोज करो, एक ये इन्होंने हमें बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 ये यूजर आईडी रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 ये यूजर आईडी रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट की होगी और फिर उसके बाद ये वाली एक्सट्रैक्ट की होगी, दोनों को कंपेयर करवाया होगा। अब मुझे मसला ये आ रहा है, चलिए ये मैं आगे डिस्कस करूंगा तुम लोगों से, सही है। अब उन्होंने इसको आउटपुट कैसे करवाया हुआ उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, और ये एक ही बार बार रिपीट हो रही है चीजें ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर लूप के अंदर होगा, इनसाइड द लूप होगा, इनसाइड लूप। ये चीजें मुझे सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ के समझ आ रही हैं। सही है। मैंने सवाल को देखा, मुझे समझ आ गया कि भाई ये बार बार रिपीट हो रही हैं चीजें, तो मतलब लूप के अंदर चल रहा होगा। और फिर ये चीज देयर आर 3 रिपीटेड यूजर आईडीज, मतलब ये एक ही दफा उन्होंने बताया तो ये आउटसाइड द लूप होगा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझ रहा हूँ मैं अभी तक, मैंने अभी कोडिंग करना स्टार्ट ही नहीं की। अब उन्होंने कहा इफ नो रिपीटेड यूजर आईडीज आर फाउंड द आउटपुट इज द एरे कंटेन्स नो रिपीटेड यूजर आईडीज। अब हम लोग इसका सवाल, इसकी टेक्निक सब चीजें आप लोगों को पता है। अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जल्दी चैट पे जाओ। क्या कैसे अप्लाई करूंगा इफ नो रिपीटेड यूजर आईडीज, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? सोचो सोचो। रेयान चौधरी, बेहतरीन जवाब आ गया आपका, बेहतरीन बेहतरीन। फ्लैग यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें, हम लोग ने ऊपर एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि अगर आपके काउंट की वैल्यू ही जीरो है तो आप लोग मतलब कोई भी रिपीट नहीं हुई भी। बेहतरीन मोहम्मद रेयान, बेहतरीन, सबका अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, छा गए भाई आप लोग। शवान अब्बासी, लेकिन कंपैरिजन करेंगे हम लोग काउंट से, अगर काउंट जीरो होगा तो फिर कोई भी चेंजेस नहीं। चलो अब इतना हम लोगों का हो गया है कि हम लोग सवाल पढ़ के अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। अब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने प्रोसीजर लिखना है, फाइंड रिपीट्स, ठीक है।
यू शुड अज्यूम दैट यूजर नेम एरे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। इसका भी अब मतलब हमें मसला नहीं हो रहा कि भाई ग्लोबल वेरिएबल का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा हमसे कि हम लोगों ने इसका कोड लिखना है, हमने कोड लिख लिया। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है आप लोगों के, इसका आप कोड लिखते हैं हम लोग। सही है, 8 मार्क का है। चलो अब इसको देखते हैं। हमें पता है, चलो मुझे जल्दी से सवाल पढ़ के, तुम लोगों ने सबने देख लिया कि कहाँ पे कहीं इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पैरामीटर्स की बात हुई थी? नहीं हुई कोई भी पैरामीटर्स की बात, तो हम लोग इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेंगे। अपने से दिमाग मत लगाना कि भाई इसमें ये शायद पैरामीटर गया होगा। जो क्वेश्चन में बोले सिर्फ वही करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? यही सेम क्वेश्चन है भाई, 9608 अक्टूबर नवंबर 17 पेपर 21 3B। 3 का पार्ट बी कर रहे हैं हम लोग। हमें पता है कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, 100 एलिमेंट्स है ना। ऊपर वाली नॉलेज का इस्तेमाल करोगे। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया प्रोसीजर, फाइंड रिपीट्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? चलो 3 लाइनें छोड़ते थे, बेहतरीन। जिसमें हम लोग डिक्लेरेशन के लिए छोड़ेंगे, ये इनिशियलाइजेशन अगर करवानी पड़ जाती है कोई चीज़ तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे जगह। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई टोटलिंग करवानी होगी, तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया काउंट इक्वल्स टू 0। सही है। अब इस कॉन्सेप्ट पे बात करनी थी मुझे कि हमें पता है कि भाई अगर मैं फॉर का लूप चलाना होगा मुझे, तो मैं पहले एलिमेंट को चूज नहीं करूंगा, प्रीवियस एलिमेंट को चूज करना था। अगर ये 1 है तो -1 करने के बाद क्या हो जाएगा? 0। वहां पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब मुझे इस चीज का ख्याल रखना था कि अब मैं फॉर के लूप जो बेसिकली चलाता वो मैं 2 से चलाऊंगा। और अच्छे खासे बच्चों ने इसका जवाब दे दिया था। 2 to 100 तक का लूप चलेगा, ताकि 100 पर जाएगा तो 100 और 99 की वैल्यू कंपेयर होगी। 2 पे जब स्टार्ट होगा तो 2 और 1 की वैल्यू कंपेयर हो रही होगी। सही है। देखो अब इसके बाद मैंने तुम लोग को सिखाया हुआ है कि कभी भी तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, कभी भी प्रोग्रामर बनने की जरूरत नहीं है कि भाई हम बहुत ही कोई प्रो हो गए हैं इसके अंदर। हमेशा डाटा को एक्सट्रैक्ट किया करो, मतलब डाटा जब तुम लोगों के पास होगा उसको फिर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये नहीं कि भाई मैं एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर सारी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर दूंगा, सारी एक्सट्रैक्शन मैं एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर कर दूंगा। इसके फालतू में नहीं करने की जरूरत। सही है। हर चीज को एक्सट्रैक्ट करो, डाटा तुम्हारे पास आ जाए, फिर उसके अंदर कंपैरिजन कर लो। क्या जा रहा है तुम लोगों का? सर अब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और हमें कंपैरिजन करना है, तो हम क्या स्ट्रिंग टू नम फंक्शन यूज नहीं करेंगे? जरूरत नहीं है उसकी। स्ट्रिंग कंपैरिजन आप लोगों के एग्जाम में अलाउ है। सही है। अब्दुल हादी, स्ट्रिंग कंपैरिजन अलाउ है। मार्क जगर का बेटा हो तो क्या करें? मार्क जगर का बेटा है और वो भी क्लासेस ले रहा है, क्रैश कोर्स, बहुत ही आला। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, 1 मिनट। एक मिनट देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद मुआज अकमल, मतलब मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अननोन है, किसी को नहीं पता। कुछ भी किसी को नहीं पता है। चलो फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 2 to सात मीन क्या पूछ रहे हो? लेफ्ट फंक्शन यूज करना है फिर कंपेयर करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सही, अब करके देखते हैं। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 2 to 100, मैंने कहा कि भाई पहले डाटा को तुम्हारे पास होगा फिर कंपैरिजन करना है, ये नहीं कि आप एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर सारी चीज़ों को डाल दो। हालांकि आप 1 मिनट के आप बड़े हैं भाई, किसी को कुछ भी नहीं पता है भाई।
चलो मैं समझाता हूँ। चलो फॉर इंडेक्स इक्वल टू 200 मैंने कहा एरे एलिमेंट, मैंने एक ऐसी रैंडम वेरिएबल बनाया, जितने वेरिएबल बना सकते कोई मसला नहीं। अब्दुल हादी मैं चेक कर लेता हूँ, बस एक मिनट देता हूँ मुझे। एरे एलिमेंट के नाम से इज इक्वल्स टू यूजर नेम इंडेक्स, मतलब मैं जब लूप स्टार्ट होगा ना, तो ये सपोज कर लो अगर ये सेकंड है तो मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद अहमद तुम पहले ही देख लो इसको ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, अगर तुम गौर से देखो तो ये दोनों जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं ये कंसेक्यूटिव है, मतलब ये अगर 2 वैल्यू है इसकी इंडेक्स की तो ये 3 वैल्यू है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि आगे पीछे या पीछे आगे आप लोग के जो हैं यूजर आईडीज रिपीट हो रही हैं। ये नहीं है कि अगर एक यहाँ पर है रिपीट हो रही है और एक यहाँ पर रिपीट हो रही है, नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड है। ठीक है मोहम्मद अहमद समझ आया कंसेक्यूटिव का कॉन्सेप्ट, अगर ये 2 है तो ये इसके आगे वाली 3 होगी अगर रिपीट हो रहा है। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 और 4 में रिपीट हो रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीजें मैंने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट की। एरे एलिमेंट मतलब शायद मैं समझाता हूँ, यहाँ वाली वैल्यू को मैंने अभी डाला है यूजर नेम एरे इंडेक्स, और मैंने अब इसके प्रीवियस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया। एरे में से अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एलिमेंट्स को डाटा एरे से निकाल लूँ और वो डाल लूँ एरे एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम एरे इंडेक्स -1। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट को चूज करना है ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं सारे फॉर लूप की चीजें लिख लूँ फिर मैं समझाता हूँ। फिर अब मुझे यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। यूजर आईडी इज इक्वल्स टू लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई कर दो, क्या जा रहा है कोई मसला नहीं, सब चीजें हमें पता है। अब इसके अंदर कहाँ से एक्सट्रैक्शन करूंगा, इस एरे एलिमेंट में से। एरे एलिमेंट कॉमा 6, हमें पता था भाई कितने कैरेक्टर्स हैं। और प्रीवियस यूजर आईडी को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग को यूजर आईडी को कंपैरिजन करना होगा। प्रेव यूजर आईडी कर लेते हैं इज इक्वल्स टू सेम चीज फिर से लेफ्ट एरे एलिमेंट कॉमा 6। अब मेरे पास दो आईडीज आ चुकी हैं, एक आगे वाली और एक उससे पीछे वाली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा। मलिक मंसूर बिल्कुल यही वजह थी कि प्रीवियस एलिमेंट की वजह से मुझे 2 लेना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ ना फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 100, तो इसमें मसला क्या आएगा कि 1 से -1 करने का जब प्रीवियस एलिमेंट को चेक करेगा वहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब्दुल समद हमने यहाँ पे 6 क्यों रखा, क्योंकि हमें पता था कि भाई यूजर आईडी के हमें सिर्फ यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करनी है ना। अब ऊपर देखो सवाल में सब पार्ट ए के अंदर उन्होंने बताया था इज अ 6 कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो इसीलिए हमने 6 रखा है। हम वेरिएबल में अगर ना स्टोर करें रयान, फिर वही बात देखो, वेरिएबल्स में ना स्टोर करें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को आसान बनाया करो और यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया करो। यूज़र आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है, बिल्कुल सही। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक जो है, सपोज करो अगर इस एलिमेंट को मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो दूसरे वाले जो है वो इस वाले एलिमेंट की यूज़र आईडी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब्दुल अहमद ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट पे नहीं लगेगा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट आ जाएगा। सही है, सही है, सही है। अगर ये कह रहे थे अब्दुल अहमद फिर ठीक है। बेहतरीन, सही 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 सही। यहाँ पे बस प्रीवियस एलिमेंट आ जाता, मतलब एक इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक इसको एक्सट्रैक्ट करना है। बेहतरीन, सही। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, अब हम लोग इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोगों ने कंपैरिजन क्या करना है, अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब रिपीट हो रही हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब रिपीट हो रही हैं। मैंने कहा अगर प्रीवियस यूजर आईडी इज इक्वल्स टू यूजर आईडी तो मतलब रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब मैं यहाँ पे एक चीज और तुम लोगों से डिस्कस करनी है। सही है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ पे आउटपुट करवाना है। अब मुझे ये बताओ क्या मैं एरे एलिमेंट का आउटपुट करवाऊंगा या प्रीवियस एलिमेंट का आउटपुट करवाऊंगा। यहाँ पे देखो,
मसला ये आ रहा है मुझे, अब सोचना मुझे ये पड़ रहा है कि मैं एरे एलिमेंट का आउटपुट करवाऊंगा या प्रीवियस एलिमेंट का आउटपुट करवाऊंगा। इसके लिए मैं एग्जाम्पल्स पे फोकस करूंगा। सही है। मलिक मंसूर गलत जवाब है। अब देखो क्यों। अब देखो ये दोनों रिपीट हो रही थी ना, ये हमारा एरे एलिमेंट है, ये हमारा प्रीवियस एलिमेंट है। अब इन दोनों में देखते हैं, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। अब इन दोनों में से आउटपुट देखो, किस चीज का आउटपुट कर रहा है, एरे को आउटपुट कर रहा है ना, मतलब एरे एलिमेंट का आउटपुट कर रहा है। फ्रेड स्मिथ को उसने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसने फ्रेड स्मिथ को इग्नोर करके किस चीज को चूज किया, उससे आगे वाली वैल्यू को, एरे एलिमेंट को चूज किया। तो इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होती हैं। जो नॉलेज आप लोगों को क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रही हो, वो आप लोग आके इजीली एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ आया? समझ आया या नहीं? हाँ ना, इसीलिए तो कर रहे हैं हसनैन। देखो अगर आईडी सेम होगी तो फिर हमें करना है ना, प्रिंट करवाना है। देखो सबसे पहले इन दोनों में कंपैरिजन हुआ होगा, तो ये एरे एलिमेंट था हमारा, तो इसको प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन हुआ होगा, ये एरे एलिमेंट है हमारा, तो मैंने केविन को प्रिंट करवा दिया। समझ आई? तकरीबन देखो इन चीजों के अलावा तो कुछ भी नहीं आएगा ना अब्दुल अहमद, तो यही नॉलेज आप लोगों की अप्लाई हुई थी। सही है, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया एरे एलिमेंट। लूप के अंदर हो गए, फिर यहाँ पे एंड इफ, एंड फॉर। इसके बाद मुझे कंडीशन चेक करनी थी कि अगर एक भी चीज रिपीट ना हो तो फिर क्या करना होगा। मैंने यहाँ पे किया इफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हो, इक्वल टू जीरो कर दो या ग्रेटर देन जीरो कर दो, कोई मसला नहीं है। बस वो कंडीशन चेंज हो जाएंगी। देन की इफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, देन ईमान फातिमा मैं बताता हूँ, देन आउटपुट देर आर कॉमा काउंट कॉमा यूजर आईडी एल्स आउटपुट। क्या उन्होंने कहा था हमें आउटपुट करने को? उन्होंने कहा था आउटपुट, सही है, द एरे कंटेन्स नो रिपीटेड यूजर आईडी। यहाँ पर उन्होंने कहा है हमें अगर कोई भी चीज नहीं हो तो ये चीज आउटपुट करनी है। द एरे कंटेन्स नो रिपीटेड यूजर आईडी, द एरे contains no repeated user ID and if and procedure। एक मिनट रुक जाओ, सबको समझा रहा हूँ। चलो अब वापस आते हैं, जिन जिनको समझ नहीं है वो सब एक दफा फिर से देख लें। यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम में रिपीटेड नहीं लिखना चाहिए। हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है अब्दुल अहमद, वो तो आप कर सकते हो सूटेबल मैसेज में, आप लोग की जो मर्जी। उन्होंने क्योंकि यहाँ पे कहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट लिख देना, रिपीटेड भी आ जाएगा, ठीक है, उसका मसला नहीं है। मेन जो है वो अभी लॉजिक पे मैं बात कर रहा हूँ आपको से। अच्छा, जिसको अभी तक यहाँ तक समझ नहीं आया, इल्हाम मैं चेक कर लेता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या किया, किसको, सपोज करो कि हम लोगों ने, ये हमारा एरे एलिमेंट है, ये एरे एलिमेंट है, हमने कहा इससे पिछले वाला एलिमेंट लो, उसको नाम दे दो प्रीवियस एलिमेंट। इन दोनों चीजों को लेने के बाद एरे एलिमेंट की यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करवाओ। कैसे एक्सट्रैक्ट करवाओगे, लेफ्ट 6 करके, लेफ्ट और उसके अंदर एरे एलिमेंट पास होगा और उसके अंदर 6 कर दोगे, कॉमा 6, तो उसके अंदर क्या होगा, ये वाली चीज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने कहा प्रीवियस एलिमेंट की भी प्रीवियस यूजर आईडी को एक्सट्रैक्ट करवाओ। कैसे करवाएंगे, लेफ्ट का फंक्शन इस्तेमाल करके। जब दोनों को एक्सट्रैक्ट करवा लो और फिर इनको एक कंडीशन लगाओ, इफ प्रीवियस यूजर आईडी इज इक्वल्स टू एरे यूजर आईडी, मतलब आगे वाली जो यूजर आईडी थी, अगर दोनों सेम हो तो मतलब यूजर आईडी रिपीट हो रही है, ऐसे ही है। अगर सेम होता है तो मतलब रिपीटेड यूजर आईडी है।
तो उस सिनेरियो में हम कर देंगे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उन्होंने कहा था यहाँ पे कि कितनी दफा यूजर आईडीज रिपीट हुई हैं, तो हमने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन किया और एंड में हम लोगों ने उनको आउटपुट करके दे दिया। अब एक सवाल और आया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली चीज हमें इनसाइड द लूप करनी है। देखो जितनी दफा यूजर आईडी रिपीट हो रही है वो आउटपुट भी करके दे रहा है। तो मतलब अगर 2-3 दफा रिपीट होती तो वो 2 दफा आपकी यूजर आईडीज को लिखता है यहाँ पे। सही है। तो इसलिए हमें ये पता चलेगा कि भाई ये लूप के अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है चीज। सर ये एरे एलिमेंट इक्वल टू यूजर नेम एरे इंडेक्स में क्या किया ये दोबारा बता दें। देखो एरे एलिमेंट में बस मैंने इस चीज की वैल्यू स्टोर करवाई है। एक सेकेंड। एरे एलिमेंट इज इक्वल्स टू महरीन, देखो एरे एलिमेंट इज इक्वल्स टू यूजर नेम एरे इंडेक्स, मतलब एरे इंडेक्स की वैल्यू 2 थी ना, तो सपोज करो ये इंडेक्स पोजीशन 2 है, तो यूजर नेम एरे एलिमेंट के अंदर स्टोर कर देगा ये पूरी वैल्यू, यहाँ से एरे से उठाएगा और एरे एलिमेंट एक ऐसा मेरा वेरिएबल है जहाँ पे ये पूरी वैल्यू को स्टोर कर देगा, एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी इसके अंदर। अब एरे एलिमेंट के सब अंदर एक चीज है, अब फिर इसको इस्तेमाल करते हुए मैं एक्सट्रैक्शन करवा लूंगा। शोएब हाँ कोई मसला नहीं। सर अगर नेक्स्ट एलिमेंट होता फिर कैसे करते हैं? नेक्स्ट एलिमेंट होता तो हम लोग फॉर का लूप चलाते 1 से 99 तक। अगर नेक्स्ट एलिमेंट होता तो हम 1 से 99 तक चलाते और यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन कर देते। 99 क्यों किया मैंने? क्योंकि 99 प्लस वन करके 100 हो जाएगा। अगर 100 तक लिखता तो 100 प्लस वन करके 101 हो जाता, और 101 एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास। सही है। तो मैंने इसका 99 किया और वहां पे हम -1 कर रहे थे कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे हम +1 करेंगे ताकि पहले वाला एलिमेंट और उसके बाद वाला एलिमेंट आ जाए आपके पास। ग्रुप 2 से स्टार्ट इसलिए किया है ना ताकि कंपेयर करने के लिए भी कुछ हो। बिल्कुल अब्दुल्ला अहमद, 2 से हमने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हमें प्रीवियस एरे एलिमेंट की बात की थी। प्रीवियस मतलब ये वाला और इससे प्रीवियस। ठीक है, सबको क्लियर है ये जवाब? चैट में जल्दी जल्दी जवाब दे दो मुझे। किसी को कोई मसला है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू? क्वेश्चन समझना आ गया सबको कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हम लोग? अब्दुल्ला रशीद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कब किया? जब सेम हो जाएंगी रिपीटेड यूजर आईडी। यहाँ पे देखो इफ प्रीवियस आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, जब सेम होगी तो फिर हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कर देंगे। सर लाइन 8-9 समझा दें। 8-9 कौन सी है भाई? इलियास और थोड़ा क्लियर बताओ कौन सी लाइन समझनी है। इलियास फॉर इंडेक्स के बाद वाली दो, ये वाली। चलो मैंने एक वेरिएबल बनाया। हाँ अब्दुल हादी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब की अभी भी। हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है, बस प्रोग्रामिंग के मैं क्वेश्चंस करवा रहा होता हूँ। चलो इलियास अब तुम देख लो, ये दो चीजें मैंने क्या की हैं। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया एरे एलिमेंट के नाम से, उसके अंदर यूजर नेम एरे इंडेक्स, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हम एरे में करते हैं 1D एरे के अंदर। इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एरे यूजर नेम एरे को मैंने एक्सेस किया। कहाँ से स्टार्ट किया? उसकी पोजीशन 2। मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे जब पहली दफा लूप चलेगा तो इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी। तो बेसिकली क्या होगा, यूजर नेम एरे पे जाएंगे, सपोज करो यहाँ पे ये वैल्यू 2 है और ये 1 है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, समझ लो ऐसे बस रैंडम मैं बता रहा हूँ। सही है। अरे भाई चलो सही है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और अब इसके अंदर क्या होगा, यूजर नेम एरे के पास जाएगा, उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 में से वैल्यू उठाएगा और एरे एलिमेंट के अंदर स्टोर कर देगा। तो उस एरे एलिमेंट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? ये पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी वाली लाइन पे आते हैं। प्रीवियस एलिमेंट इज इक्वल टू यूजर नेम एरे इंडेक्स -1, 2 -1, इंडेक्स की पोजीशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एक तरीके से। अब प्रीवियस एलिमेंट मतलब इस वाले वैल्यू पे जाऊंगा, ABC को उठाऊंगा और प्रीवियस एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दूंगा। इलियास अब क्लियर है? महरीन सर ग्रेटर देन 0 क्यों किया? लाइक इक्वल्स टू भी तो यूज कर सकते हैं। तो हमने खुद जवाब दे दिया इसको महरीन कि इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं। सही है।
कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर हम इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली स्टेटमेंट नीचे चली जाएगी। सवाल भी खुद, जवाब भी खुद, बेहतरीन। अब जल्दी जल्दी चैट पे जवाब दो कि सवाल पढ़ना आ गया सबको। सारे सवालों में जितने भी 7 to 8 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं सब में कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और सब सेम है। कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो कि आप लोग की बेसिकली बाहर से आएगी। सब इन्हीं चीजों में से इस्तेमाल होगा, वेरिएबल, लूप्स, इफ स्टेटमेंट्स, एरेस। बस सिर्फ सवाल को समझना सीखना है और कुछ भी नहीं। बेस्ट हो गया जी। सर इंडेक्स -1 इसलिए किया ताकि पिछली स्टेटमेंट जैसी हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंडेक्स -1 इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा था प्रीवियस एलिमेंट हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब 2 था तो 2 को प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, इंडेक्स की पोजीशन -1। काउंट ग्रेटर देन 0 क्यों किया? काउंट ग्रेटर देन 0, जब देखो जब काउंट 0 से बड़ा होगा तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो रिपीट हुई है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देर आर, जितने भी काउंट की वैल्यू है उतनी यूजर आईडीज रिपीट हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू करता हूँ। देखो हर किसी को कोड लिखने की जो तरीका है वो सेम होता है। काउंट इक्वल्स टू 0 किया मतलब हर बंदा जो है वो डिफरेंट लॉजिक बनाता है। अगर यही सवाल कोई और बंदा करेगा वो कुछ किसी और लॉजिक से कर सकता है। अगर काउंट इक्वल्स टू 0 होता तो बस मैं क्या करता, इन चीज़ों को स्वैप कर लेता, बस कोई फर्क नहीं आता उससे। सही पहुंचना एक ही जगह पे आंसर पे, लेकिन अलग अलग रास्ते से। यशपा सर, एरे एलिमेंट को यूजर नेम एरे इंडेक्स के इक्वल क्यों किया? इक्वल नहीं किया मैंने एरे एलिमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो एरे एलिमेंट है ना, ये एरे है हमारा, इसकी वैल्यू को मैंने एरे एलिमेंट के अंदर स्टोर करवाया। एरे एलिमेंट इज इक्वल टू, ये कोई कंडीशन कंडीशन थोड़ी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, इसके अंदर स्टोरिंग हो रही है। एरे के अंदर जो वैल्यू है यूजर नेम एरे और उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 पे जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एरे एलिमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगी। यशपा आप क्लियर है? जल्दी चैट पे जवाब यशपा। यूजर नेम एरे की इंडेक्स पोजीशन 2 पे जो वैल्यू है, कैन वी नॉट प्रोसीड विदाउट स्टोरिंग द वैल्यू? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे लिखना चाहो यूजर आईडी इज इक्वल टू लेफ्ट, और यहाँ पे मैंने जैसे एरे एलिमेंट लिखा है ना, तो यहाँ पे ये वाली ऊपर वाली चीज डाल दो, यूजर नेम इंडेक्स डाल दो। लेकिन मैंने फिर बताया है कि भाई सर आप किसी आईएसपी से नेट यूज करते हैं या डिवाइस है, डिपेंड करता है दुल्हमत कहाँ रहते हो तुम। क्लियर है सबको यहाँ तक? पॉज रिकॉर्डिंग।